ये पहाड़ टूट जाएं तो सामने राज्य खड़े नजर आए, ये उनके आड़े। अब सोचो जरा, विचार करो जरा कि वो मुसलमानों की शरीयत का जमाना जो हिस्ट्री वालों ने लिख दिया कि जब से ये पृथ्वी बनी है जो जुल्म, जो सितम, जो कहर उन काजियों ने औरंगजेब के टाइम पर ढाया हिंदुओं के ऊपर, शायद आज दिन तक पृथ्वी पे फिर दोबारा ऐसा ना हुआ। ऐसे कहर के अंदर सोचो, ये कहना कुरान हमारा है दम। एक छोटे से गलत बोर्ड को तो हम हटा नहीं सकते कि अंदर प्राणनाथ हैं, कृष्ण के बोर्ड को हटा दो, दम कहां से? उस समय ये कहना कि हम इमाम मेहदी साहब के आदमी हैं, इमाम मेहदी आ चुके हैं, कुरान हमारा है, हमारे से बातें करो, करके दिखाई। और सबसे बड़ा जो काजी था शेख इस्लाम, जिस पर सारी शरीयत निर्भर खड़ी थी, जो वो कानून बना देता था शरीयत का, वही सबको पालन करना होता था, उसका सिर झुका। और फिर सारी हकीकत जब लिखी, समझे, सोचा कि ओहो, इतना तो नहीं सोचा था कि ये माया दज्जाल रूप होके मेरे मोमनों पर इतना जुल्म उठाएगी। है मोमनों को तसल्ली केवल अपनी कलम से ही नहीं, कुरान की आयतों से करवाई कि 1100 साल पहले ही ये सारा कुछ लिखा हुआ था जो आज तुम्हारे साथ बीता है, पर तुम चिंता न करना। कितना बड़ा कार्य तुमने करके दिखा दिया है जिसको राम भगवान नहीं कर सके, बड़े बड़े तीर्थंकर नहीं कर सके, औलिया, अंबिया, पैगंबर, गुरु, ऋषि, मुनि, जन नहीं कर सके, वो तुमने करके दिखाया है। पर ये ना ले लेना कि हमने, जहां मैं आएगी राज्य मराय की मेहर तुमसे जुदा हो जाए, खुदा जुदा हो जाएगा। जहां कहोगे मैंने ये किया, समझ लेना खुदा से नफरत हो गई मुझे। ये ना कहना सदा लेना धनी की, बस ये सबसे बड़ा तारतम अंदर बिठा। और फिर यदि ये करके तुम एक ईमान पर खड़े रहना, तो मैं तुम्हारे सिर पे एक टांग पे खड़ा। फिर क्या कहा कि दुनिया में आए हो ना, खाने का ढंग सीखो, खाना कैसे है, रहना कैसे है, बैठना कैसे है। क्योंकि स्वामी जी आगे चल के कहते मेरी वाणी को तब दुनिया पसंद करेगी जब पहले तुम्हारा इखलाक, तुम्हारा उठ बैठने का ढंग, तुम्हारा तज़ीब व तमद्दन, तुम्हारी सारी गुफ्तगू कैसी है, तुम्हारा बोलने का ढंग कैसा है, वो व्यवहार तुम्हारा दुनिया को खींचेगा कि भाई ये इंसान है, कौन है, कितना प्रेम है इनमें, कितनी सभ्यता है, कितना शिष्टाचार है, कितना अनुशासन है, कितना नियम। फिर क्या खास बात बताई कि संसार है, तुम्हारे बड़े बड़े न्योते होंगे जब तुम अखंड परमधाम की वाणी जाके चर्चा सुनाओगे। बड़े बड़े सेठों के यहाँ, बादशाहों के यहाँ, राजाओं महाराजाओं के यहाँ भी तुम्हारे भोजन होंगे। तो क्या करना, मुंह से न खाना, नजर से खाना। ये कभी भी भरता नहीं, ये ऐसी कमबख्त रबड़े की चिमटी लगी हुई है जिभ्या, इसके स्वाद पूरे होते हैं। कितना खाना, पेट न फंसे। स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजों के ढेर देख के ये ना सोच लेना यार बहुत दिनों के बाद मौका लगा, आज खा लो, फिर देखी जाएगी। खाने की तमीज बताई है समझे, उठने का ढंग बताया है। और जो चंचल स्वभाव के लोग हों, जिनकी बुद्धि में हर वक्त चंचलाई, मजाक, वाहियातपना, कभी उनकी सोबत न करना। तुम उन्हें भी बड़े प्यार से, अदब से बुलाना, क्योंकि जरा सी तुमने उनसे लूज टाक की नहीं तो तुम्हारी भी मिट्टी पलीत कर देंगे। ऐसों की सोबत में नहीं बैठना।
इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि जो ऊंगू सूंगू आते हैं ना यहाँ पर, समझ गए होंगे, 4 प्रकार के श्रोता जाया करते हैं सब जगह पर। एक तो होते हैं ऊंगू, एक होते हैं सूंगू, एक होते हैं चुंगू और एक होते हैं डूंगू। सूंगू कौन होते हैं? यार सुना है तो लिया आश्रम में 40 दिन का शिविर है, चलो यार देखिए। सूंघने क्या चर्चा होती है, क्या बातें होती हैं। अब चल रहा था विषय मोहम्मद साहब का, बाहर जाके क्या कहेंगे, सत्यानाश हो गया। यार हिंदू है कौन है तो मोहम्मद ही मोहम्मद कर रहे हैं। सूंघने आए थे और उस दिन खुशबू खिला था मोहम्मद साहब का, वही सुगंधी तो लेके जाए। और कई आते हैं ऊंगू, खाया खूब कस के लड्डू खिला रहे हैं, बड़ा सुंदर साथ खाओ था खाना। फिर टोलो थम्बा कहाँ है, थम्बा है? क्योंकि अपना टेका लगा देंगे, शक्ल रखेंगे ऊपर, देखने वाला देखेगा कि शायद सुन रहे हैं और कर क्या रहा होगा। ऊंघू, ऊंघना, चर्चा हो रही है, सो रहे हैं, सोने की भी लज्जत लो। फिर वो आते हैं जो गंगा गए, गंगादास, और जमुना गए, जमुनादास। चुंगू, चुंगू का अर्थ क्या है? गाय होती है ना तो ग्वाला आता है तो गाय की पीठ पर हाथ देता है थपकी, और बछड़े को छूता है। अब बछड़ा इतना बेसब्रा होता है, सुबह से बेचारे ने दूध नहीं पिया होता, लेकिन तमीज नहीं कि बेसब्रे पने में कुछ नहीं मिलेगा और सब्र में सब कुछ मिल जाए। बस क्योंकि गाय के 4 थन होते, अगर तो भाग्यवान सीधा आए और एक को पकड़ ले और खूब उसको पिए, तो जितनी देर तक वो पग में रस्सा डालेगा, बाल्टी को धोएगा, तो कम से कम 250 ग्राम आध किलो तो पी जाए, एक को पकड़ेगा। और नहीं तो क्या है, समझता है इसको भी ले लूं, इसको भी ले लूं, कभी इधर चपक्का मारेगा, कभी इधर चुपेगा, कभी इधर करेगा, कभी इधर करेगा। इतने वो बाल्टी उठा के आ जाएगा, कान पकड़ के खूंटे में बांधेगा, झाग बैठती जाएगी, 10 ग्राम भी दूध अंदर नहीं जाए। इन्होंने यह सोचा, अरे भी भागवत भी तो शास्त्र कहा है ना, चलो उसे भी सुन लो, वाणी की चर्चा हो रही है उसको भी सुन लो। आज संगीतकार रामायण के जो है आए हुए हैं मुरारी बापू, उसको भी सुन लो, सुनने में क्या हर्ज है। एक चुंगा वहां मारो, एक वहां मारो, एक वहां मारो, यमराज आके सीधा यमपुरी में लेगा, आगे जा ही नहीं सके, 100 ग्राम भी नहीं अंदर गया, यमपुरी में जाओगे झाग बाहर। और जब पता चल गया संसार के सब ग्रंथों से, या तो कहो अभी तक पता नहीं चला, तो गीता क्या, भागवत क्या, रामायण क्या, वेद क्या, शास्त्र क्या, पुराण क्या, कुरान क्या और बाइबल क्या, कि उस अक्षरातीत उत्तम पुरुष पार ब्रह्म अल्लाह ताला सुप्रीम ट्रुथ गॉड के बिना और कोई है ही नहीं। फिर मुरारी बापू और सुरारी बापू के पास जाने की जरूरत, पर चुंगो है ना, चुंगो देखें तो सही, सुनने में क्या हर्जा है। वाह, सुनने में यही हर्जा है कि कुछ भी नहीं पल्ले रहेगा, और सीधा यम के दूध पकड़ के यमराज के पास। और डूंगू जो गहरे सागर में उतर करके हीरे और मोती सीपों से निकालते हैं, वो कोई विरला होता है कि वे सब जगह देखा है, कुछ नहीं। बस एक प्राणनाथ जी की जहां वाणी होगी उसी सहगर में अब डूबना है, ऊपर देखना ही, तो ले लेगा, सब कुछ ले लेगा। इसलिए स्वामी जी ने, बताओ, रामायण में कहीं बताया, कहीं गीता में बताया ये तरीका? सिर्फ इतना जरूर बताया, अर्जन तू कर्म कर, लेकिन फल मांगने का तुझे अधिकार नहीं, वो भी मैं ही मालिक हूं। वाह भाई वाह,
करें हम मालक तू। ये ज्ञान बताया है। और यहां क्या है, तू एक ईमान रख, बस और कुछ नहीं। तू एक ईमान पे खड़े रहना मेरे सुंदर साथ, मैं तेरे सिर पर एक टांग पे पहरा देता रहूंगा। 4 दिन वजूद से जुदा हो सकता हूं, लेकिन मेरी आत्म कभी भी तुमसे जुदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि अर्श की निस्बत है। ये दुनिया के मतलब स्वार्थ के रिश्तेदार, सगे संबंधी नहीं कि केवल कब्रिस्तान और शमशान तक के रिश्तेदार हैं। उसके बाद करने वाला कर्मों का अकेला यम के दूध के फांस जाके नरकों में सड़ता है। ना बीवी जाती है, ना खामद जाता है, ना माँ जाता है, ना बेटी जाती है, जिनके लिए सारी उम्र हम खलड़ियां उतार रहे हैं। एक प्राणनाथ है जो यहाँ भी हमारा है, पहले भी हमारा था और सदा हमारा है। और वो काम भी कब आता है, तुम्हारे सुख को तो देखकर खुशी होता है, पर जब संकट आता है तो दौड़ के आके कंधा खुद लगाता है। ये है मेरा प्राण। कौन पहचानेगा उसको, कौन जानेगा उसको? स्वामी जी कहते हैं दुनिया वाले इसलिए मुझे नहीं जान सकते कि मैंने अपने वजूद पर खुद ही करामात कर रखी है कि अभी पहले मैं अपने मोमनों की पहचान में आ जाऊं, जिनके वास्ते अर्श से आया हूं सब विध वतन। और जब दुनिया के लिए जाहिर होना है तो इनको एक पलक में दीदार ही मेरा काफी है। और रूहों को दीदार ही खाली नहीं देना है, रूहों के सब शंसे मिटाकर उनको खेल में भी रखना है और उनको अर्श की लज्जत भी देनी है, उनको साहिबी की भी पहचान करानी है और उनको अर्श के इश्क का भी भेद बताना है। अब ये बात जैसे काजी के पास गए कैसी सारी बात हुई। जब चिट्ठी पढ़ी, दिलासा दिया, फिर जो है चिट्ठी आती है उन मोमनों की, और फिर स्वामी जी क्या लिखते हैं, हम सूरत और सिद्धपुर। और ध्यान देना, स्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो कुछ तुमने किया है, मैंने सूरत, सिद्धपुर और जगह जगह जहां सुंदर साथ थे उनको ये सारा हवाला दे दिया है। और ए मोमनो तुम भी लिख देना। और क्या होना, और उदयपुर मेरते, और उदयपुर और मेरते में जहां जहां अपने सुंदर साथ है। उदयपुर किसको भेजा, मुकुंदर। उदयपुर किसको भेजा है, मुकुंदा जी छोड़ के चले गए पंडित श्री जी महाराज। उनको भी चिट्ठी लिख दी कि मुकुंदस तू तो छोड़ के चला गया है, पर मेरे मोम ने शरीयत वालों का सिर झुका दिया, उनको कबूल करवा दिया है। कोई माने ना माने हमें से कुछ भी गुरेज नहीं, केवल उन्हें बता देना है कि जिस अल्लाह ताला की तलाश कर रहे हो, कुरान पाक के हिसाब से 11वीं सदी, फरदा रोज क़यामत का दौर चालू और खुद खुदा आए। बस ताकि वक़्त आखिरत को रोज हश्र के दिन इस दुनिया का कोई बशर ये ना कह दे